जैसे कि पता है हम लोग जो है इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और ये इस सीरीज का जो है दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो है एक वीडियो हो चुका है, वो भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है। और आज जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ जैसे देख सकते हैं तकनीशियन बी फिटर का। और इसकी डेट की बात करें तो 10/2/2019 में इसका एग्जाम जो है कंडक्ट कराए गए थे। और टाइम की बात करें तो इसके लिए जो टाइम दिया गया था 2 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 320 दिया गया था। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 80 जो था टोटल क्वेश्चन था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था टोटल 80 था और मार्क्स जो था 320 था। तो इसी पेपर को जो है आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। और साथ में जो है आंसर शीट के साथ मिलेगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको जैसे टेक्निकल लैंग्वेज में काफ़ी दिक्कत होगी समझने के लिए हिंदी का, तो इंग्लिश में भी है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। यानी जो है आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो है एक्यूरेसी बताना है ना। द एक्यूरेसी ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज, यानी क्या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो एक्यूरेसी होता है वह क्या होता है। 5 सेकंड होता है, 5 डिग्री होता है, या 5 मिनट होता है, या फिर 5 रेडियन होता है। क्या होता है, तो जैसे कि पता है हम लोग जो वर्नियर स्केल का जो है 1 डिग्री का जो है 12वां भाग को मापते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी होता है 1 डिग्री का जो होता है वह कितना होता है, वह 12वां भाग होता है। तो 1 डिग्री का 12वां भाग यानी 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। अगर हम 60 को जो है 12 से भाग दे दें तो ये निकल के कितना आता है, 5 मिनट आता है। तो यही जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो है लिस्ट काउंट, यानी कि इसका जो एक्यूरेसी हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है 5 मिनट मिल जाता है बी में, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट टेपर डॉट डॉट नंबर रीति में उल्लेखित किया जाता है। मोस्ट टेपर इज ए मेंशन इन विच नंबर फ्रॉम। मोस्ट टेपर को जो है किस नंबर में दर्शाया जाता है, आपको बताना है कि मोस्ट टेपर को जो दर्शाया जाता है, यानी जो उसे व्यक्त किया जाता है, किस नंबर में किया जाता है। तो क्या वह 0 से लेकर 9 में क्या आता है, या फिर 0 से लेकर 7 में, या फिर 1 से लेकर 8 में, या फिर 0 से लेकर 8 तक में। तो क्या हो जाएगा आंसर, जैसे कि हम जो मोस्ट टेपर को दर्शाते हैं वह 0 से लेकर 7 तक, यानी 0 से लेकर जो है 7 तक जो है हम मोस्ट टेपर को दर्शाते हैं, जैसे कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाता है। और रही बात की पूछा जाता है कि मोस्ट टेपर में जो है नंबरों की संख्या कितनी होती है, टेपरों की संख्या कितनी होती है। तो आप याद रखेंगे यह जो होता है 8 होता है, यानी कुल 8 होता है। एक तो 0 हो गया और फिर जो है 1 से लेकर 7 तक हो गया, तो यानी कुल जो है इसमें जो नंबरों की संख्या होती है मोस्ट टेपरों में वो कितना होता है, 8 होता है। ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, सामग्री की चर्मलता का मतलब क्या है। यानी व्हाट इज द मीन्ड बाय टफनेस ऑफ मटेरियल। यानी सामग्री की जो चर्मलता का मतलब क्या है, क्या वह सिपिंडर बल का प्रतिरोध करने में सामग्री का गुणधर्म। फिर बी में मिल जाता है अपघर्षण या खरोच का प्रतिरोध करने में सामग्री का गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मटेरियल टू रिजिड एब्रोसिन और द स्क्रैच। या फिर सी में मिल जाता है प्रघात असर का विरोध करने की सामग्री का गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विच स्टैंड शॉक इम्पैक्ट। तो यह हमारा जो है सी आंसर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि टफनेस को जो है, टफनेस वह होता है जो प्रघात और आघात का जो है सहन कर लेता है, वही हमारे जो है वह टफनेस कहलाता है। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, यानी प्रघात असर विरोध करने में सामग्री का गुणधर्म। अगला प्रश्न है, कर्तन छोर की लंबाई को आंकने के लिए प्रयुक्त ड्रिल पॉइंट सान परांपी में डॉट डॉट का कौन है। यानी ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज यूज द चेक द लेंथ ऑफ ए कटिंग एज हैज एन एंगल ऑफ। यानी आपको बताना है कि कर्तन छोर की लंबाई को आंकने के लिए जो प्रयुक्त ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है वह कितना होता है। तो वह जो होता है 118 डिग्री होता है। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सबसे उचित, सबसे उचित उत्तर चुने। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यानी
आपको जो है सबसे उचित उत्तर को पहचानना है। क्या मानक वायर परामापी का प्रयोग डॉट डॉट मापन के लिए किया जाता है? यानी जो है स्टैंडर्ड वायर गेज इज यूज्ड टू मेजर। स्टैंडर्ड वायर गेज का जो हम प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं? क्या साइज ऑफ वायर यानी वायर की आकार को मापने के लिए, साइज ऑफ सीट या सीट का आकार को मापने के लिए, या फिर सी मिल जाता है साइज ऑफ बोथ सीट एंड वायर, क्या सीट और वायर दोनों का आकार मापने के लिए, और डी मिल जाता है साइज ऑफ द स्मॉल ट्यूब यानी जो छोटे ट्यूब का आकार मापने के लिए। तो हम लोग जो है स्टैंडर्ड वायर गेज का जो प्रयोग करते हैं वह साइज ऑफ वायर और साइज ऑफ सीट यानी वायर का आकार और सीट का आकार दोनों मापने के लिए। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैल्वेनीकृत लोह का संबंध जो है डॉट डॉट लेपित से है। आपको बताना है कि गैल्वेनाइज आयरन रेफर टू आयरन कोटेड विथ, यानी जो है लोहे गैल्वेनाइज लोहे पर जो लेपित होता है वह क्या होता है? तो वहाँ जो है जस्ता होता है। यानी लोहे पर जो हम पदार्थ लेपते हैं उसे क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। यानी जो है उसे गैल्वेनाइज आयरन भी कहा जाता है जब ये लेपित हो जाता है तो। अगला प्रश्न है आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के अंतर को डॉट डॉट कहते हैं। यानी डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड। यानी आपको बताना कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा को क्या कहते हैं? तो ये मान कर चलिए हमारा कोई बेसिक लाइन है, जीरो रेखा है, और ये हमारा अपर लिमिट है, और ये हमारा जो है लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? यही पूछा जाए। यानी डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, तो इसे जो क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय कठोरण प्रक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस नहीं है। क्या वह केस हार्डनिंग नहीं है, नेटराइडिंग नहीं है, या फिर इंडक्शन हार्डनिंग, या फिर जो है क्वेंचिंग नहीं है? तो क्वेंचिंग की बात करें तो क्वेंचिंग जो है हमारा हीट ट्रीटमेंट में जो है ठंडा करने का उपाय है। तो यह जो है आपका जो है सरफेस हार्डनिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। जी हाँ, केस हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और नाइट्रेटिंग यह जो है सरफेस हार्डनिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा जो है नहीं आता है सरफेस हार्डनिंग के अंतर्गत, तो यह हो जाएगा समन यानी क्वेंचिंग जो है नहीं आता है, यानी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ रेचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर। यानी माइक्रोमीटर में जो हम लोग जो है रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं? तो मान के चलिए ये जो है हमारा एनविल है और ये स्पिंडल है, स्पिंडल है। यहाँ हम इस प्रकार का कोई जॉब का जो है मापन कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये हमारे जो फेस जो अगर संपर्क में आ जाते हैं, अच्छे से ग्रिपिंग में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, तो माइक्रोमीटर कुछ इस प्रकार से होता है। चलिए थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान के चलिए तो इसके पीछे जो एक रेचेट स्टॉप लगा दिया जाता है। रेचेट स्टॉप को जब हम घुमाते हैं तो यहाँ जो है चिट चिट का आवाज आता है, चेटरिंग का आवाज आता है। जब ये आवाज आने लगे तो यह ज्ञात हो जाता है कि हाँ हमारा जो जॉब है वो माइक्रोमीटर में अच्छे से जो है सेट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं इसको जो है यहाँ दबाव देना बंद कर देते हैं। यानी हम समझ में आ जाता है कि हमारा जो माइक्रोमीटर है वो एग्जैक्ट जो हमारे माप के अंतर्गत है। तो यहाँ फिर जो है यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से फिर हम दबाव देना बंद कर देते हैं। तो वही पूछा कि रेचेट स्टॉप का कार्य क्या है? तो रेचेट स्टॉप का जो कार्य होता है या आपको ऑप्शन मिल जाता है, इनमें ही मिल जाता है कि मापन पृष्ठ के बीच समान दबाव सुनिश्चित करना, यानी जो है इंश्योरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। यानी मापन पृष्ठ के बीच में जो है समान दाब सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए सही हो जाए। अगला प्रश्न है पावर हेक्सा ब्लेड में पिच का मतलब क्या है? फॉर ए पावर हेक्सा ब्लेड पिच मीन्स, पिच का जो है मतलब क्या होता है पावर हेक्सा में? तो वहां जो होता है दंत की संख्या प्रति जो है 25 मिमी लंबाई, यानी नंबर ऑफ द टीथ पर 25 mm, यानी 25 mm की लंबाई में जो है तीथों की संख्या, यही होता है पावर हेक्सा ब्लेड में पिच का मतलब। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न समान उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ड्रिल का कर्तन कौन क्या है? तो इसका डिस्कशन जो हम लोगों ने कल भी किया था। तो जो हम जनरल पर्पस के लिए जो ड्रिल का पॉइंट एंगल रखते हैं तो वो रखते हैं कितना 118 डिग्री रखते हैं।
अगला प्रश्न है, बोल्ट में थ्रेड के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड ऑन बोल्ट्स प्रोसेस फ्लोइड इज, यानी जो है मास प्रोडक्शन में हम जो बोल्ट में जो है थ्रेड उत्पादन करने की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे थ्रेड रोलिंग कहा जाता है। ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाई नट का उद्देश्य है, डॉट डॉट के लिए है, पर्पस ऑफ द डाइनट। तो डाइनट का उपयोग जो है, उद्देश्य क्या है, तो देखिए, जब हमारा कोई जो है थ्रेड अगर खराब हो जाती है या फिर जंग लग जाता है, तो इसके लिए जो हम प्रयोग उसको जो ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं वो डाइनट होता है। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है कि क्षतिग्रस्त थ्रेड या चेसिंग का कंडीशनिंग, यानी जो है चेसिंग एंड ए कंडीशनिंग डैमेज थ्रेड, यानी डैमेज थ्रेड को हम थ्रेड को जो है ठीक करने के लिए हम डाइनट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो तापमान का जो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वह केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, टीआईजी वेल्डन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त गैस। टीआईजी वेल्डिंग में जो है हम कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, तो हम वहाँ जो है आर्गन का प्रयोग करते हैं। अगर ऑप्शन में आर्गन नहीं रहे तो फिर हम जो हीलियम की ओर जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शाफ्ट का व्यास 40 प्लस माइनस 25, हाँ 40 और प्लस में दिया है 0.025 और 0.058 mm तथा छिद्र का व्यास इतना दिया गया है। छिद्र तथा शाफ्ट के बीच जो है अधिकतम व्यतिकरण क्या है, तो आपको अधिकतम व्यतिकरण निकालना है। तो अधिकतम व्यतिकरण बराबर क्या होता है, अधिकतम व्यतिकरण बराबर होता है हमारा जो है शाफ्ट का अधिकतम साइज और होल का जो है न्यूनतम साइज के बीच गणितीय अंतर को हम लोग जो है अधिकतम व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ जो है शाफ्ट का जो है अधिकतम साइज हमें कितना प्राप्त है, यहाँ जैसे कि देख सकते हैं दिया हुआ है 0.058 दिया गया है। और होल का जो है न्यूनतम साइज यहाँ दिया गया, कितना दिया गया है, होल का न्यूनतम साइज 0.025 दिया गया है, 0.025 दिया गया है। तो यहाँ इसे घटा लेंगे तो यह 3 और यहाँ आ जाता है 3, यानी 0 पॉइंट आ जाता है, 0 पॉइंट आ जाता है 33, हाँ 0.033, तो 0.033 ऑप्शन में मिल जाता है। अच्छा, तो 0.033 को हम बोल सकते हैं 33 माइक्रोन, क्योंकि एक माइक्रोन को 0.001 बोलते हैं, तो इसे हम जो है 33 माइक्रोन बोल सकते हैं। ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 डिग्री और 40 सेकेंड को किसके रूप में पढ़ा जाता है, तो ऑप्शन सी मिल जाता है 18 डिग्री और 40 सेकेंड। अगला प्रश्न है, यदि छिद्र का आकार जो है इतना दिया गया है और शाफ्ट का आकार जो है इतना दिया गया है, तो अधिकतम निष्कासनीय अधिकतम क्लियरेंस क्या है, तो अधिकतम क्लियरेंस बराबर जो हमारा होता है होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का जो है न्यूनतम साइज होता है, यानी होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज के बीच गणितीय अंतर को जो है अधिकतम क्लियरेंस कहते हैं। तो इसके लिए जो होल का अधिकतम साइज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.025, और शाफ्ट के लिए जो न्यूनतम साइज हो जाएगा वह हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। आप सिंपली इसको जब आप घटा लेंगे तो यह आ जाएगा 0.023, तो यानी यह भी जो आ जाएगा 23 माइक्रोन के बराबर। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अष्टभुज के दो पार्श्व के बीच में सम्मिलित कौन है, यानी एक अष्टभुज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू साइड ऑफ एन ऑक्टागन। आपको बताना कि अष्टभुज में दो पार्श्व के बीच में सम्मिलित कोण क्या है, तो इसका जो कोण निकालने का सिंपली आप फॉर्मूला याद रखेंगे, वह रखेंगे n-2, उसके बाद इंटू में 180 बटा n। अब आप सिंपली जो इस पे अगर पुट कर देते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑक्टागन है तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 6 इंटू में हो गया 180 और n यहाँ जो है ऑक्टागन यानी 8 है, तो यहाँ जो है दे देंगे 8, और इसको जब सिंपली आप कटा लेंगे ये जाएगा 3, ये जाएगा 4
और फिर 200 ले लेते हैं, ये 2 जाएगा और ये जाएगा कितना 90, फिर ये 2 से जाएगा 45 में, तो 45 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर जो है 135 निकल आएगा। तो जो है आंसर ये सही हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक, द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, यानी वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वह कितना होता है। तो कितना होता है, तो उसका अल्पतमांक जो होता है यह 0.001 mm होता है। याद रखें ये जो दिया गया ये ब्रिटिश में दिया गया है, और अगर mm यानी जो है मीट्रिक में दिया था तो इसका जो अल्पतमांक होता है वर्नियर कैलिपर 0.02 mm होता है, 0.002 mm यही होता है, 0.02 mm होता है। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है लोहे का घनत्व है, यानी डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन का जो डेंसिटी होता है वह कितना होता है, तो यह जो होता है 7.8 ग्राम पर सीसी होता है। और वही यहाँ जो 2.7 ग्राम सीसी दिया गया ये किसका होता है, ये जो होता है यह एल्युमिनियम का होता है, इसको भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही कतार में व्यक्ति तीक्ष्ण नोकदार दांत के युक्त रेती को डॉट डॉट कहते हैं, यानी फाइल हैविंग इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ इन द लाइन आर नॉइज, यानी एक ही कतार एक ही जो है कतार में फाइल के जो टीथ कटे होते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कोई ये फाइल है अगर इस प्रकार से इसमें दांते जो है कटे होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, उसे जो है सिंगल कट फाइल कहते हैं, इसे सिंगल कट फाइल कहते हैं। और यही अगर फिर इधर से भी इसमें दांते काट दें तो इसे जो कहते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे डबल कट कहते हैं। और कर्व कट किसे कहते हैं, जैसे इस तरह कुछ कर्व में अगर दांते कटे होते हैं तो उसे जो है कर्व कट फाइल कहते हैं। और रास्प कट फाइल जिसमें जो है ट्रेंगुलर के शेप में दांते कटे होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे रास्प कट फाइल कहते हैं। तो उम्मीद है कि चारों ऑप्शन जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 3 मापन मर्तबान इतना 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 क्षमता है, किसी भी मापन मर्तबान के द्वारा सटीक मापन करने योग्य का अल्पतमांक की क्षमता क्या है। तो आप इसका सिंपली जो है एलसीएम निकाल के फाइंड आउट कर लेंगे तो ये 150 के आसपास आ जाएगा। वाशर का प्रकार है, द फंक्शन ऑफ ए वाशर, तो क्या हो जाएगा, वाशर का जो कार्य है वह बियरिंग क्षेत्र प्रदान करना, यानी जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक छोर में नो और नो गो प्रमापी, विच ऑफ द गेज इज नो एंड नो गो गेज इट्स वन इंड, यानी बताया जा रहा है कि आपके एक ही साइड में वह कौन सा गेज है जिसमें गो और नो गो एक ही साइड में होता है, तो वह होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज में। आपको प्रोग्रेसिव प्लग गेज जो है बी में मिल जाता है, तो यह जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुर्नार एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, यानी ए फिक्सर इज डिवाइस यूज्ड फॉर, यानी जो है फिक्सर का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं, क्या वर्कपीस को धारण करने के लिए, टूल को मार्गदर्शन करने के लिए, वर्कपीस को स्थिलन करने के लिए, या फिर टूल को जो है दृढ़ीकरण करने के लिए। तो हम जो फिक्सर का प्रयोग करते हैं होल्डिंग द वर्कपीस, यानी वर्कपीस को जो है धारण करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिग व जुर्नारों में बेलनाकार के लिए साधारणतः प्रयुक्त अवस्थिति युक्ति है, यानी टाइपिकल लोकेटिंग डिवाइस फॉर सिलेंड्रिकल जॉब यूज्ड इन जिग्स एंड फिक्सर आर, यानी जो है जिग और फिक्सर में बेलनाकार के लिए जो साधारणतः प्रयुक्त करते हैं वो क्या करते हैं, तो वहाँ बेलनाकार कार्य के लिए, बेलनाकार वर्कपीस के लिए जब भी हम प्रयुक्त करते हैं वहाँ जो है वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन जो है बी सही जो आएगा। अगला प्रश्न, मानक पाइप फिटिंग ऐसे थ्रेड है से युक्त हैं जो डॉट डॉट के अनुरूप है, यानी जो है आपको बताना कि मानक पाइप फिटिंग ऐसे थ्रेड है जो किसके अनुरूप है, यानी द स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग आर प्रोवाइड विथ थ्रेड्स कन्फर्मिंग टू, तो वह जो होता है हमारा बीएसपी के अनुरूप है, यानी जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, किस प्रकार का गियर घूर्णी गति को रेखीय गति में परिवर्तित करता है, यानी व्हिच टाइप ऑफ ए गियर कन्वर्ट रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन, यानी जो है हमारा रोटरी मोशन को क्या लीनियर मोशन में बदल रहा है, तो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने का काम कौन करता है, तो हमारा यह रेक और पिनियन करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम व उसके मिश्र धातु की अलंकारिक संक्षारण प्रतिरोधी लेपन को क्या कहते हैं, यानी
एल्युमिनियम और उसके जो मिश्र धातु होते हैं उस पे जो संक्षारण प्रतिरोधी जो लेपन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है इनोडाइजिंग कहते हैं, यानी इनोडीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। अगला है 60 डिग्री रेडियन का तदनुरूपी है, यानी 60 डिग्री corresponds टू डॉट डॉट रेडियंस, यानी जो है 60 डिग्री में जो है कितने रेडियन होता है, यानी कैसे होता है। तो आप इसे सिंपली जो है फाइंड आउट कर लेंगे। 60 पाई/180 डिग्री, तो जब इसे आप काटेंगे तो यहाँ आपका आंसर निकल के आएगा 5/3, तो जो ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, 3 लगातार विषम संख्याओं का कुल योग 39 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपसे सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत ही इजी है। तो जैसे कि आपको करना है कि 3 विषम संख्याओं का कुल योग 39 है, यानी जो है 39 है, तो इसका जो है एवरेज पता चल जाएगा। 3 संख्या 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 हमारा जो क्या आ जाएगा, ये बीज वाला संख्या आ जाएगा, ABC बीज वाला संख्या। और विषम संख्या की बात है तो इससे पहले क्या हो जाएगा, इससे पहले जो हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, वह जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे जो है बिग यानी बड़ी संख्या को पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या है, 15 है। अगला प्रश्न है, अंतराल गैप के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ऑफ मेजर द गैप, गैप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। अगर यही दो मिलने वाले पार्ट्स, दो मेटिंग पार्ट्स के बीच का अंतराल जांचने के लिए वहां जो है फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सिंपल गेज गैप को जांचने के लिए अगर बात आई तो फिर जो है हम वहाँ स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रू थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को कहते हैं, यानी द लार्जर डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड इज नॉइज, यानी जो है स्क्रू थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जो है मेजर डायमीटर। सबसे छोटे व्यास को कहते हैं माइनर डायमीटर। तो दोनों चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। यहाँ जो बड़े व्यास के बारे में पूछा है तो यहाँ हो जाएगा मेजर डायमीटर। अगला प्रश्न है, निर्दु इस्पात से निर्मित किसी सतह के बाह्य पृष्ठ को डॉट डॉट द्वारा कठोरीकृत जो है किया जाता है। The external surface of the part made of mild steel can be hardened by, यानी जो है आपको बताना कि माइल्ड स्टील की पार्ट को जो हार्ड करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो वहां जो हम केस हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी त्रिज्यीय आर्य उदार रेडियल लोड के लिए उचित बियरिंग है, यानी बियरिंग सुटेबल फॉर द हेवी रेडियल लोड। तो हेवी रेडियल लोड के लिए जो हम प्रयोग करते हैं रोलर बियरिंग का। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक वक्रित पृष्ठ का निर्माण के लिए अपेक्षित रेती का नाम क्या है, यानी नेम द फाइल फॉर मेकिंग इंटरनल कर्व सरफेस। इंटरनल और कर्व सरफेस का जो है फाइलिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं हाफ राउंड फाइल का। किसका प्रयोग करते हैं, हाफ राउंड फाइल का। वर्गाकार फाइल का तो जो फ्लैट सतह को अगर फाइलिंग करना तो हम वर्गाकार फाइल का प्रयोग करेंगे। और नाइफ एज फाइल का जो बारीक किनारा होता है 10 डिग्री का, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। और ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग जो हम करते हैं, यहाँ कुछ इस प्रकार का अगर होल बना है यानी ट्रेंगुलर के शेप में, तो इसे जो है ट्रेंगुलर फाइल द्वारा फाइलिंग किया जाता है। अगला है, धातु कर्तन प्रचालन में डॉट डॉट मशीनिंग के दौरान असंतत चिप उत्पादित होते हैं, यानी जो है कोई धातु का अगर यदि हम कर्तन कर रहे हैं उसके द्वारा हमें डिसकंटिन्यूअस चिप प्राप्त हो रहा है, तो उस कौन सा मेटल में प्राप्त होता है, तो जो हमारा भंगुर मेटल होगा यानी ब्रिटल मेटल, उसमें जो हमें डिसकंटिन्यूअस चिप प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सन चक्र की संचक्र ग्राइंडिंग व्हील को तीक्ष्ण करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी जो है ग्राइंडिंग व्हील का जो है दांत को शार्प करने के लिए, तीक्ष्ण करने के लिए जो प्रक्रिया कहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ग्लेजिंग कहते हैं, यानी आपको सॉरी उसे ड्रेसिंग कहते हैं, यानी जो है आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा ड्रेसिंग। डैश के अनुसार इंजीनियर वाइज की आकार को निर्देशित करते हैं, यानी जो है द साइज ऑफ ए इंजीनियर वाइज स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द, यानी किसके अकॉर्डिंग जो है इंजीनियर वाइज का जो है लंबाई को जो है निर्दिष्ट करते हैं, तो वह जो है विथ ऑफ जॉ, यानी जबड़े की चौड़ाई से जो है इंजीनियर वाइज का जो है आकार को बताते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु छोटी लंबाई में टेपर बनाने के लिए डॉट डॉट विधा को वरीयता दी जाती है। द फ्रॉम स्मॉल लेंथ ऑफ taper for mass production, the
प्रीफेबल मेथड यानी आपको बताना है कि बड़े पैमाने पे उत्पादन छोटी लंबाई में पेपर बनाने के लिए जो है किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो है हम फार्म टूल का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अगला मैथ का प्रश्न है, आप फाइंड आउट कर लें, सिंपली माइनस वन आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है, आपको बताना इनमें से कौन सा जो है उपकरण नहीं है। क्या कर्व कट फाइल, फ्लैट फाइल, बॉक्स फाइल या फिर हैंड फाइल। तो ये हमारे सभी जो कर्व कट फाइल है, हैंड फाइल है और जो है फ्लैट फाइल, ये फाइल के प्रकार है, लेकिन बॉक्स फाइल जो हमारा कोई फाइल का प्रकार नहीं है। तो जो ऑप्शन सी ही हो जाएगा, इसमें पूछा है कौन नहीं है। आरोही क्रम में रखे, यानी आपको जो है आरोही क्रम में, यानी जो है बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा सेंटीमीटर, उसके बाद आ जाएगा डेसीमीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद आ जाएगा किलोमीटर, यानी ACDB। तो आपको ऑप्शन सी में मिल जाता है ACDB। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें इनमें से उसको अंकित करें जो इस ग्रुप का नहीं है, यानी मार्क द ओड वन आउट, यानी इनमें से कौन जो है जो इस ग्रुप का नहीं है उसे चुनना है। ऑप्शन ए में मिल जाता है हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, जेनी कैलिपर और लेग कैलिपर। तो हमारा जो हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर और लेग कैलिपर, ये जो है तीनों जो नाम है, ये दोनों नाम है, यह जो किसका है, जेनी कैलिपर का है। जेनी कैलिपर का क्या क्या नाम है, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर और लेग कैलिपर। तो ये तीनों जो है एक ही उपकरण है, यानी नाम अलग अलग है, लेकिन ये जो है ये अलग चीज है, वर्नियर कैलिपर, यानी ऑप्शन जो है 20 सही हो जाएगा, यानी जो है ये इस ग्रुप का नहीं है। अगला है हेक्सा का पंख नट डॉट डॉट के लिए प्रयोग होता है, यानी विंग नट इज ए हेक्सा इज यूज्ड फॉर, यानी जो है हम हेक्सा ब्लेड में जो विंग नट होता है वो क्या होता है, तो अब ब्लेड को जो है तनावबद्ध करने के लिए उसका यूज करते हैं, यानी ऑप्शन ए में मिल जाता है टेंसाइनिंग द ब्लेड, यानी ब्लेड को जो है तनावबद्ध करने के लिए। कोई पदार्थ चुंबकीय है यदि वह ए मटेरियल इज ए मैग्नेटिक इफ, यानी बोला जा रहा है कि कोई पदार्थ जो है चुंबकीय है, उसे कैसे पहचानेंगे, यानी उसका क्या गुण होना चाहिए। वह चुंबक को आकर्षित और विकर्षित करता है, इट अट्रैक्ट रिप्लेस मैग्नेट। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, वह चुंबक को आकर्षित या विकर्षित करता है, तो हमारा जो है चुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा टेप रिंच का प्रकार नहीं है। क्या डबल एडेड एडजस्टेबल, टी हैंडल, स्पैनर, ठोस प्रकार। तो हमारा जो है डबल एडेड एडजस्टेबल भी टेप रिंच का प्रकार है, टी हैंडल भी है और सॉलिड टाइप भी है, जो कि स्पेनर हमारा टेप रिंच का प्रकार नहीं है। इसे हम सिंपली हेक्सागोनल नट वगैरह को खोलने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के मापन हेतु भीतरी माइक्रोमीटर का उपयोग नहीं किया जाता, यानी आपको बताना है किसके मापन के लिए जो हम भीतरी माइक्रोमीटर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या इंटरनल फ्यूचर के लिए, एक्सटर्नल फ्यूचर के लिए, या फिर सी मिल जाता है जो है गहन भेद की सतहों की समतलता, या फिर डी मिल जाता है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, तो हम जो आंतरिक माइक्रोमीटर से बाहरी लक्षण को नहीं जांच सकते, यानी जो है आंतरिक लक्षण को जांच सकते हैं, गहन वेद की सतहों की समतलता को देख सकते हैं, लेकिन जो है बाहरी लक्षण का पता हम नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। यहाँ पूछा गया इनमें से कौन किसका जो है उपयोग नहीं किया जाता है, तो हम जो बाहरी लक्षण यानी एक्सटर्नल फ्यूचर के लक्षण के लिए जो है इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, 600 के 15% का 10%, आप इसे सिंपली अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा इतना। 15% है तो नीचे में यहाँ आ जाएगा 100, और फिर यहाँ 10 है, तो आप इसे 10 में दे देंगे नीचे 100, तो ये डबल जीरो से यहाँ का डबल जीरो खत्म हो जाएगा, फिर ये एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो जाए, फिर ये हो जाएगा 15 तीन बार में चल जाएगा 5 से, और ये फिर 2 बार में चल जाएगा, फिर ये 2 बार से ये जो है 6 3 बार में चले जाएगा, तो ये 3 इंटू 3 आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन ए में मिल जाता है। किसी बी ब्लॉक का अंतर्गत कौन है, यानी इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए बी ब्लॉक, यानी आपको बताना है कि बी ब्लॉक का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, किसी मीट्रिक थ्रेड के पार्श्व के बीच के अंतर्गत कौन क्या है, यानी द इंक्लूडेड एंगल ऑफ बिटवीन द फ्लैंक ऑफ द मीट्रिक थ्रेड, यानी मीट्रिक थ्रेड का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो कितना होता है, वह 60 डिग्री होता है। वेल्डन सिरा तैयारी का प्रकार है, टाइप ऑफ वेल्ड एज प्रिपरेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वेल्ड एज प्रिपरेशन का प्रकार है। तो वेल्ड एज प्रिपरेशन का जो प्रकार है, स्क्वायर एज, सिंगल भी और फिर डबल यू,
यानी कि ये सभी जो है वेल्ड एज प्रिपरेशन के प्रकार यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। एक टूटे हुए स्टड को डॉट डॉट के द्वारा समीक्षण को हटाया जा सकता है, यानी ए ब्रोकन स्टेट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द असेंबली बाय। आपको बताना है कि एक जो है टूटे हुए स्टड को जो है किसके द्वारा निकाला जाता है, क्या वो प्रिंग पंच मेथड से, स्क्वायर टेपर पंच से, या भी दोनों से। तो हम दोनों प्रकार से जो है टूटे हुए स्टड को जो है निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैंड रिवेटिंग में साधारणतः प्रयुक्त उपकरण है, यानी हैंड रिवेटिंग जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो डॉली का भी करते हैं, रिवेट स्निप का, और कॉकिंग और फोल्डरिंग टूल का भी करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन इसका भी डी हो जाएगा। लेथ के टेल स्टॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी द टेल स्टॉक इन लेथ कैन बी यूज फॉर, क्या ड्रिल रिमर का धारण करने के लिए, बड़े कार्यों का समर्थन करने के लिए, टेपर सैंक के साथ जो है ड्रिल चकों को धारण करने के लिए। तो उपयोग डी में मिल जाता है सभी। तो हम ड्रिल रिमर को धारण करने के लिए, और बड़े कार्यों को समर्थन करने के लिए, और टेपर सैंक के साथ ड्रिल चकों को धारण करने के लिए, इस सभी के लिए जो हम लेथ के टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समकोणीय त्रिकोण का कर्ण तथा आधार इतना है, तो आप मैथ का है, आप सिंपली से जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अगला है, डॉट डॉट का उपयोग करके उत्केंद्रीय घूर्णन किया जा सकता है, यानी एसेंट्रिक टर्निंग कैन बी डन यूज। तो यानी जो है उत्कर्णीय घूर्णन क्या जो प्रयोग किया जाता है, उत्कर्णन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो फोर जाचक के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन त्रिकोणीय फिनिश के लिए सतह की रुक्षता का आरए का सीमा क्या है, यानी द रेंज ऑफ ए सरफेस रफनेस वैल्यू आरए फॉर थ्री ट्रायंगुलर फिनिश। जो है तीन त्रिभुज के लिए जो है रफनेस का आरए का जो रफनेस मान कितना हो जाएगा, तो 0.025 से लेकर 1.65 हो जाएगा। ये सरफेस फिनिश का है, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनित्र का उदाहरण है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैन एग्जांपल ऑफ ए कंपैरेटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक तुलनात्मक इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर जो हमारा प्रत्यक्ष यानी जो है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। माइक्रोमीटर भी डायरेक्ट मेजरिंग के अंतर्गत आता है, और स्टील रूल भी आता है। लेकिन डायल गेज जो है, यह हम जो है गेज का प्रयोग जो है जांच के लिए करते हैं, या जो है इससे कंपेरिजन कर सकते हैं, यानी जो है कंपैरेटिव या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कोण मापन का एक उपकरण है। Which of the following is an instrument of the indirect angle measurement, यानी किसके द्वारा जो है इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट करते हैं, ना कि डायरेक्ट जो है नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन में ही मिल जाता है ए बी बेल गेज। इसके द्वारा जो है हम इनडायरेक्ट मेजरिंग करते हैं इसके द्वारा। उच्च निर्वात कक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डन किया जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन अ हाई वैक्यूम चेंबर। जो हाई वैक्यूम चेंबर में जो किस प्रकार का वेल्डिंग कर सकते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ए मिल जाता है। कल का भी काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं सब क्वेश्चन का सब ऑप्शन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफी मैंने कल जो है मैंने कर लिया था इसका। डॉट डॉट का प्रयोग करके पदार्थ का जो है प्रभाव सामर्थ्य निर्धारित किया जा सकता है। yield strength of a material is determined using। आप यानी आपको बताना है किसका प्रयोग करके जो है सामर्थ्य निर्धारित किया जाता है, तो वहाँ जो है टेंसाइल टेस्ट करें, यानी तनन परीक्षण के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, डॉट डॉट को निर्धारित करने हेतु पदार्थ में जो है पराश्रय परीक्षण किया जाता है, यानी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मटेरियल्स टू डिटरमाइन, यानी सतह के नीचे जो है दरारों को चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि काफी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। इसरो में जो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से ही काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मान के चलिए जो है 40 से जो है 60% के बीच में जो है आपके 40 से 60% के बीच में जो है आपके प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं। तो आप इसे मिस ना करें और इसको ध्यान से देखें, और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप जो है नीचे पीडीएफ को भी ले लें, ताकि अच्छे से जो है इसका प्रिपरेशन कर सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी थ्रेड को M12 इंटू इतना रूप में सूचित किया जाता है, तो यहाँ जो है 1.25 जो किसको सूचित करता है ये बताना है। तो इसका जैसे कि कल हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से देख लिया था, तो यह जो बताता है, यह क्या बताता है
या पिच ऑफ द थ्रेड, यानी थ्रेड का जो है पिच बताता है, यानी जो ऑप्शन बी में मिल जाता है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द चेकिंग द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, यानी दो मिलने वाले पार्ट्स के बीच जो गैपिंग को चेक करता है वो कौन करता है, तो वह फीलर गेज करता है। यानी काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फीलर गेज करता है, यानी बी जो है सही हो जाएगा। रेडियस गेज जो हमारा रेडियस को चेक करने के लिए प्रयोग करता है। ड्रिल गेज जो है ड्रिल वगैरह को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए। किसी छिद्र को बड़ा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए प्रक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ द इनराजिंग एंड द फिनिशिंग ई हॉल नॉइज, यानी जो हमको हॉल को क्या करना है, एक हॉल को जो है फिनिश करना है और साथ में जो हल्का सा कुछ बड़ा भी करना है। तो इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं वह जो है रिमिंग करते हैं, यानी रिमिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन रिमिंग जो है इसी में मिल जाता है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86, तो मैथ का है, आप कर लेंगे इसे। ड्रिल किए गए किसी छिद्र के खुले सिरे पर बोल्ट हेड के लिए एक सपाट सीट निर्मित करने की प्रक्रिया है। यानी जो है ड्रिल किए गए छिद्र के खुले सिरे पर जो है बोल्ट हेड के लिए एक सपाट सीट का निर्माण करना है। इसके लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं, इसके लिए जो है स्पॉट फेसिंग का प्रयोग करते हैं। यानी जो है इसका भी डिस्कशन जो है कल हम लोगों ने कर लिया था। डॉट डॉट की जांच हेतु जो है थ्रेड प्लग गेज का उपयोग किया जाता है। यानी थ्रेड प्लग गेज आर यूज टू चेक, यानी थ्रेड प्लग गेज का जो यूज करते हैं किसे जांचने के लिए करते हैं, तो वहां जो हम लोग थ्रेड प्लग गेज का यूज करते हैं इंटरनल थ्रेड को जांचने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधारणतः लेथ बेड का निर्माण, यानी जो है लेथ बेड आर यूजली मेड ऑफ, लेथ बेड जो होता है किसका बना होता है, तो वो लेथ का जो बेड बना होता है वह जो है ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का बना होता है। दीर्घ तथा क्रिस कार्यों के लिए आंतरिक समर्थन देने हेतु प्रयुक्त लेथ उपसाधन डॉट डॉट नाम से जाना जाता है। यानी कि द लेथ एसेसरी यूज टू गिवन एक्स्ट्रा सपोर्ट ऑफ लॉन्ग एंड सिलेंडर जॉब इज नॉइज, यानी जो है लंबी और सिलेंड्रिकल जॉब को जो है सपोर्ट करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए जो हम करते हैं वहाँ स्टेटी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी में मिल जाता है। फाइल के संकीर्ण तथा पतला भाग जिसे हैंडल से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल विच ऑफ द कनेक्टेड टू द हैंडल इज नॉच, यानी जो है फाइल का वह कौन सा जो है पतला भाग है जिसे कि हैंडल में फिट किया जाता है, तो कौन सा भाग है, वह टैंग है। वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन मुख्य स्केल का 49 डिवीजनों का अधिग्रहण करते हैं। मुख्य स्केल का रीडिंग जो है 30 mm है, यानी जो है एक MSD बराबर कितना है, एक MSD बराबर 1 mm होता है, तो 30 दिया है, यानी 30.00 से लिख ले। और 20वां वर्नियर स्केल डिवीजन जो है मुख्य स्केल के साथ संपादित है, यानी जो है 20वां वर्नियर डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है मुख्य स्केल से मैच करता है। तो इसका जो वर्नियर कैलिपर इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.02 mm। तो सिंपली इसे लिस्ट काउंट से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 को जब लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.02, तो यहाँ निकल के आ जाएगा, यहाँ निकल के आ जाएगा 0.40। तो सिंपली इसमें आप जो है 0.40 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ निकल के आता है 0.4, यानी जो है कितना निकल के आता है 30.40 निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन ए में मिल जाता है जो है 30.4 mm मिल जाता है, तो ये हो जाएगा सही। अगला है 1.75 पिच युक्त M12 के किसी आंतरिक थ्रेड के लिए प्रचलित टेप ड्रिल्स का आकार क्या है, यानी आप जो है टीडीएस ने टेप ड्रिल साइज पूछा है, तो सिंपली आप जो है पिच को जो है इसमें माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10.25, यही हो जाएगा। एक छिद्र को डॉट डॉट की जांच करने के लिए नो गो प्लग गेज का उपयोग किया जाता है, यानी ए नो गो प्लग गेज इज यूज टू चेक द ऑफ हॉल, यानी नो गेज का जो प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं, तो वो ऊपरी सीमा के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है। किसी सन चक्र में ग्रेड डॉट डॉट को सूचित करता है, यानी किसी सन चक्र में जो इन ए ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड्स डिनोट्स द, यानी जो है किसी ग्राइंडिंग व्हील में जो है जो ग्रेड दर्शाता है, ग्रेड क्या प्रदर्शित करता है, तो वह जो है कठोरता को दर्शाता है, ऑप्शन सी मिल जाता है कठोरता। 7
पाषाण से युक्त किसी आकार को डॉट डॉट कहा जाता है। यानी ए शेप विथ 7 साइड इज नॉइज, यानी जो है 7 साइड जो है 7 पाषाण से युक्त किसी आकार को क्या कहते हैं, तो उसे जो है सप्तभुज कहते हैं, यानी हेप्टागन कहते हैं। एल्युमिनियम को काटते समय प्रयुक्त कर्तन तरल है, यानी एल्युमिनियम को काटते समय जो प्रयुक्त कर्तन तरल पदार्थ है, हम क्या यूज करते हैं, मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं, यानी केरोसिन का। अगला प्रश्न है, रास्प कट फाइल का आकार क्या होता है? तो रास्प कट फाइल का आकार जो होता है वह होता है अर्धगोल, यानी हाफ राउंड होता है। और यही रास्प कट फाइल अगर दांत की आकार पूछे तो उसका जो है ट्रायंगुलर के शेप में इस प्रकार से होता है। तो ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।